हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस साप्ताहिक ऑनलाइन भगवद गीता क्लास में। तो आज का लेक्चर की सेवा जो है भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है। तो मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। हालांकि पहले की क्लासों में भी मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन जो भक्त आज पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम महावीर उपाध्यास है। मेरा मटेरियल प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है। मैंने बीटेक किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, बीआईटी रांची से। मैंने एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है। मैंने 25 साल से भी अधिक जो है सेवाएं प्रदान की है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो प्रीमियर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ड्यूक सॉफ्टवेयर, जो सब्सिडरी है जनरल मोटर्स यूएसए की। आईबीएम ग्लोबल में काम किया है, विप्रो और मोटरोला में काम किया है। और अभी मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी मैं मैनेजमेंट बच्चों को पढ़ाता हूँ। स्पिरिचुअल प्रोफाइल मेरा कुछ इस प्रकार है। मैंने इस्कॉन मंदिर अप्रैल 2010 में ज्वाइन किया। मैं इस होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा हरिनाम दीक्षित हूँ। मैंने इस्कॉन के कुछ कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, ट्रेन द ट्रेनर कोर्स 1, ट्रेन द ट्रेनर कोर्स 2, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव। कुछ सेवाओं में मैं इन्वॉल्व हूँ प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। ऑनलाइन भगवत गीता की क्लास का कोऑर्डिनेशन की सेवा मिली हुई है। नित्य सेवा का फॉलोअप करता हूँ। कोऑर्डिनेशन फॉर आईडीसी कोर्स की सेवा मुझे मिली हुई थी। और कानपुर प्रचार केंद्र, संगम विहार प्रचार केंद्र में लेक्चर की सेवा मिली हुई है। और इस प्रकार से मैं सेवा करके प्रयास कर रहा हूँ कि मैं श्रीला प्रभुपाद और गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकूं। श्रील प्रभुपाद की जय, जोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो ये था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और अब शुरू करेंगे आज का लेक्चर। उससे पहले आप सभी भक्तों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और आइए हम सब मंगलाचरण की प्रार्थना में जुड़ें, जिससे हम जो है ये जो भी दिव्य ज्ञान है उसको आत्मसात करके अपने जीवन में पालन करके भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं व्याप्रकाशितैर्च प्रचारं कृत्वान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस साप्ताहिक ऑनलाइन भगवत गीता की क्लास में। तो आज हमारा श्लोक है, हमारा अध्याय 4। अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और श्लोक संख्या 9। तो श्लोक को पढ़ेंगे। आप में से कोई भक्त खोल करके अपना माइक खोल करके रिपीट कर सकते हैं मेरे बाद। मैं पहली लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद आप उसको दोहरा सकते हैं, क्योंकि भगवान की भगवत गीता के जो ये शब्द हैं, इस शब्दों को बोलने से हमारा मन शुद्ध होता है, चेतना शुद्ध होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इन शब्दों को हमें जरूर बोलना चाहिए अपने मुख से, और
ऊंची आवाज में हमको बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान की ये जो शब्द हैं, ये भगवत गीता के जो शब्द हैं, ये हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। मैं बोलता हूँ, आप में से कोई भी भक्त बोल सकते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन जन्म कर्म च दिव्यम। आप एक साथ भी बोल सकते हैं, एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति सो अर्जुन। आप में से कोई भक्त जो है अनुवाद पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। लक्ष्मी माता जी, हे आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़िए आप। हे जी अर्जुन, जो जो मेरे अच्छा पढ़िए पढ़िए, हे भगवत गीता अर्जुन से भी पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़िए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य। छठे श्लोक में तात्पर्य को भगवान छोड़ दीजिए माता जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य को छोड़ दीजिए, तात्पर्य लंबा है और मुझे एक्चुअली श्लोक में आपको काफी कुछ समझाना है। क्षमा करिए, तात्पर्य आप अपने आप उसको पढ़ लीजिए, और पढ़ के जो डाउट है वो क्लास के अंत में पूछ लीजिए। आशा है आप पढ़कर आए होंगे। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए हमको क्लास में आने से पहले पढ़ कर आना चाहिए, हमको कॉपी पेन रखना चाहिए। मैं आपको आज काफी सारे गूढ़ रहस्य बताने वाला हूँ, हो सकता है क्लास लंबी खींचे, तो माइंड मत करिएगा, बिकॉज मेरी इच्छा तो यह है कि मैंने जितना सीखा है मैं आपको सारा का सारा सिखा दूं, और इसी जन्म में आप सबको जो है इतना स्ट्रांग कर दूं कि आप इसी जन्म में भगवत धाम लौट जाएं, है ना। मेरी इच्छा ये है, जो भी ज्ञान प्राप्त भगवत गीता से हुआ है, जो भी इस्कॉन के जो इतने विभिन्न कोर्सों से मुझे मिला है, श्लोक, क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि हमें क्या करके इस भौतिक शरीर में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, है ना। और हम इस भौतिक शरीर में जब तक रहेंगे तो हमारे शरीर को पीड़ा मिलेगी, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, हमारा शरीर अज्ञान से भरा हुआ है ना। और हमारे को हर क्षण हर पल किसी न किसी बात का भय है, चिंता है, शोक है, मोह है ना। तो जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति करने से हमको ज्ञान और वैराग्य तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं भक्ति के। लेकिन साथ ही साथ हम शोक, मह मोह और भय से हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। शोक, मोह और भय, हमको किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का शोक नहीं है, और किसी बात की चिंता नहीं है। एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, एंग्जाइटी हमको तब होती है जब हमें भगवान पर विश्वास नहीं है ना। हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो एंग्जाइटी आ जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि भगवान पर विश्वास रख करके हम सारी की सारी एंग्जाइटी को भगवान के चरणों में डाल सकते हैं, और निश और एकदम बिल्कुल, है ना, अपने जो है बिल्कुल ही टोटली फ्री माइंड से रिलैक्स होकर के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपने दैनिक कार्यकलाप भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे श्लोक में। देखिए, पिछले श्लोकों से मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं कि पिछले श्लोकों में क्या हो रहा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम क्या है, आप में से कोई बताइए। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। सुषमा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक्चुअली मैं क्लास को इंटरैक्टिव रखूंगा, जितना ये क्लास इंटरैक्टिव रहेगी उतना आप लोग सीखेंगे। क्योंकि देखिए, मैं अगर बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे को डाउट रहेगा। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितना मेरे क्वेश्चनों का जवाब फटाफट देंगे, उतना ही ज्यादा मैं आपको इस क्लास में सिखा के जाऊंगा, है ना। मेरे पास एक सुंदर वीडियो भी है दिखाने के लिए। वो वीडियो आपके माइंड में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करके जाएगी, भगवान की भक्ति के लिए मोटिवेट करेगी, और आपको इंस्पायर भी करेगी। वो वीडियो भक्ति वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट लंदन के भक्तों ने बनाई है, तो वो कोई साधारण वीडियो नहीं है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन हो सकता है उस वीडियो को दिखाने के चक्कर में ये क्लास खिंच जाए। और आपसे एक और अनुरोध करता हूँ, एक और प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर इस क्लास के बाद फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, है ना। फीडबैक फॉर्म से ही आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। इस क्लास की अटेंडेंस लेना अत्यंत आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि जो सीरियसली इस क्लास को रेगुलरली अटेंड करेंगे, है ना, उनको और प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको और गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि जो लोग नए आए हैं उनको भी गाइडेंस मिलेगी, लेकिन जो रेगुलर रहेंगे, जो पार्टिसिपेटिव रहेंगे, जो फीडबैक फॉर्म भरेंगे, जो और भी जो गूगल फॉर्म शेयर किए जा रहे हैं उनको भरेंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए ज्यादा स्कोप है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान नहीं होते तो इस क्लास में कभी नहीं आते।
किसी और कार्यकलाप में या इंद्रिय तृप्ति के साधन में जुटे होते हैं। आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आपकी आध्यात्मिक सुकृतियां इतनी हैं कि आपको इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी विवेक है, इतना विजडम और इंटेलिजेंस है कि आप इस क्लास में अपना बहुमूल्य टाइम दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि आप इस क्लास को अटेंड करने के लिए समय निकाल रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है। फिलहाल इस श्लोक का पिछले श्लोकों से क्या संबंध चल रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। श्लोक संख्या पहले में भगवान ने बताया कि भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को सूर्य देव को दिया था। फिर श्लोक संख्या 2 में समय के प्रभाव से जो राजर्षियों की परंपरा थी वो लुप्त हो गई ना, इस कारण से भगवान को अर्जुन को यह ज्ञान फिर से देना पड़ा, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में सफलता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाए और सफलता पूर्वक, है ना, वो भगवत धाम लौट कर आए। श्लोक संख्या 3 में भगवान वही उत्तम रहस्य अर्जुन को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? भगवान के वो भक्त भी हैं और मित्र भी। तो हमें क्या है, हम भगवान के जो सखा कैसे बन सकते हैं? कोई पूछ सकता है अर्जुन तो सखा थे, मैं कैसे सखा बनूं? आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे सखा बन सकते हैं? हाँ जी। जी प्रभु। भगवान के सखा बनने का तरीका बड़ा सरल है। जो कुछ भी दिन में आपके साथ अच्छा या बुरा घटता है वो भगवान को आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में आप बोलिए, शेयर कीजिए। भगवान कोई एक डेड जो है एलिमेंट नहीं है, भगवान लिविंग एलिमेंट है। चाहे वो मूर्ति में हो, चाहे वो प्रतिमा में हो, चाहे वो फोटो में हो, भगवान की फोटो और भगवान एक ही है। भगवान का नाम और भगवान एक ही है ना। भगवान के नामों की शक्ति भगवान से भी अधिक कही जाती है। भगवान के नामों की शक्ति, भगवान के रूपों की शक्ति बहुत हमको जो है समझनी है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो क्या है कि हम सखा बन सकते हैं भगवान का, हम अपना सुख दुख भगवान के साथ सुनाएं। शील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ उनको ये सिखा रहे थे कि कैसे भी कोई भी चीज को जब हम ग्रहण करें तो पहले भगवान को ऑफर करें। अब देखिए शीला प्रभुपाद के शिष्यों का समर्पण किस प्रकार था। वो जब जूते भी खरीद के लाते थे तो जूते और कपड़े जब खरीद के लाते थे तो भगवान को ऑफर करते थे। बाद में शीला प्रभुपाद ने उनको समझाया कि जूते हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद अपने शिष्यों का भाव देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो क्या है कि जो भी हम कुछ ले रहे हैं वो लेने से पहले या उसको ग्रहण करने से पहले हमको भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो ये ऑफरिंग जो है हमको ही शुद्ध करेगी, हमको ही भगवान की कृपा देगी। फिर श्लोक संख्या 4 में अर्जुन जो है ये शंका करते हैं कि भगवान का तो जन्म अभी का है, फिर भगवान ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य देव विवस्वान को किस प्रकार ये ज्ञान दिया। तो ये उनके मन में शंका आई और प्रश्न आया। फिर भगवान श्लोक संख्या 5, 6 और 7 में अपने जन्मों की दिव्यता की बात बताते हैं अर्जुन को, और श्लोक संख्या 8 में वो अपने कर्मों की दिव्यता बताते हैं। तो अब क्या है कि इस श्लोक में बता रहे हैं जो उनके जन्मों और कर्मों की दिव्यता को समझ लेगा वो भगवान के पास ही चला जाएगा, भगवत धाम जाएगा, जहाँ पे कोई अज्ञान नहीं है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, और जहाँ पे बार बार जन्म, बार बार मृत्यु नहीं है। तो ये पिछले श्लोकों से कनेक्शन है। और इस श्लोक में क्या बताया गया है, भगवान अपने जन्म तथा कर्म की दिव्यता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अगर हम भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझ लेंगे तो हमको दोबारा भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, हमको जो दुख आ रहा है इस भौतिक शरीर में आ रहा है, अगर ये भौतिक शरीर नहीं हो तो हमें सुख दुख कैसे आएगा? क्योंकि जो कुछ भी सुख दुख रिलेटेड है ये हमारे शरीर से रिलेटेड है। चाहे संबंधियों का दुख है, या कोई चीज प्राप्त नहीं हुई उसका दुख है, या जो है उसके खो जाने का भय है, तो सारा का सारा कनेक्शन भौतिक शरीर से है। या भौतिक शरीर अगर बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, या हमारा संबंधी बीमार हो जाता है तो हमें दुख आ जाता है। तो क्या है कि भगवान बता रहे हैं जो उनके जन्म और कर्म को समझ लेगा, उनके उनके सिद्धांत को समझ लेगा, वो सदा सदा के लिए सुखी जीवन प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो भगवान के धाम में चला जाएगा, है ना। तो जैसे इस्कॉन में किसी का बर्थडे होता है तो भक्त लोग गाते हैं, है ना। क्या गाते हैं? आप में से कोई गा के बता सकता है?
जब बर्थडे होता है इस्कॉन में भक्तों का, तो वो बोलते हैं नेवर कम बैक अगेन। नेवर कम बैक अगेन मतलब इस मृत्यु जगत में, इस दुख भरे दोबारा नहीं संसार में आना। दोबारा मत आना। गो बैक टू गॉड हेड। आप गॉड हेड के पास जाइए, भगवान के पास जाइए और सदा सुखी रहिए, आनंद में रहिए, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा जो है सच्चिद आनंद है, क्योंकि भगवान का अंश होने के कारण वो आनंद से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है और शाश्वत तत्व से परिपूर्ण है। उसमें कोई विकार नहीं आता। शरीर में विकार हर क्षण आ रहा है। हम हर क्षण मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं और हमारा शरीर बदल रहा है, हमारे शरीर का घर्षण हो रहा है। अब कोई भी भौतिक वस्तु या पदार्थ को देखेंगे तो उसमें घर्षण होता है। आप सेब को काट के रख दीजिए टेबल पर, वो लाल हो जाए। लाल होने का क्या मतलब है? वो खराब हो जाता है, उसमें घर्षण हो रहा है। शरीर क्या है आपका? 10 साल पहले, 5 साल पहले आप अपने चेहरे का फोटो देखिए और आज का फोटो देखिए, कितना अंतर है। ये अंतर कैसे हो रहा है? इतना धीमी गति से हो रहा है कि हम उस बदलाव को, उस परिवर्तन को नहीं समझ पाते। और हम क्या सोचते हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। नहीं, लेकिन हमारा शरीर जो है बदल रहा है, इसमें विकार आ रहे हैं और इसमें घर्षण हो रहा है। फिर इस श्लोक में और ये भी बात बताई गई है कि मुक्ति के लिए इतने सारे व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे योगी हो, हजारों प्रकार के साधन करते हैं, है ना। भगवान की जो ये जो मुक्ति की शक्ति है, ब्रह्म ज्योति में मिलना, जिसमें कोई मतलब कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन वहां पर भी हम स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे कोई आनंद नहीं, क्योंकि वैरायटी नहीं है, कोई वहां पे डिफरेंट चीजें नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए। तो ब्रह्म ज्योति में कोई अगर मिल भी जाता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वैरायटी नहीं होने की वजह से वो पृथ्वी पर फिर दोबारा जन्म लेता है। तो बड़ा रिस्की है मुक्ति की अभिलाषा करना। तो मुक्ति अगर प्राप्त करनी भी है तो फिर भी बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान की विशुद्ध भक्त जो है वो इतनी सरलता से, है ना, भगवान का धाम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कोई जो है नीचे गिरने का डर है, क्योंकि जो एक बार भगवत धाम चला जाता है वो वापस नहीं आता है इस भौतिक जगत में, दुख भरे संसार में। लेकिन जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में चला जाता है उसका हमेशा भय रहता है कि वो नीचे गिर के जो है पृथ्वी पर आके फिर जन्म ले। हाँ, नारद जी जैसे भक्त की अगर कृपा हो जाए ब्रह्म ज्योति में भी, तो व्यक्ति जो है उस मुक्ति की स्थिति से एडवांस करके जो है उस ब्रह्म ज्योति को पार करके भगवान की को समझ सकता है और भगवान को समझ करके भगवत धाम की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन मूर्ख अज्ञानी क्या सोचते हैं कि भगवान बार बार जन्म ले रहे हैं इसलिए उनके पास भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर है तो इसलिए भी उन्हें कष्ट आता है, वो भी बद्ध जीव है ना। और वास्तव में भगवान का जन्म तो दिव्य है। उन्हें माता के गर्भ में यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। यातनाओं का मतलब क्या है? कि बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा होता है, उल्टा एकदम वो धनुष के आकार में वो सुकड़ा होता है ना, जगह पूरी नहीं होती है उसको, और उल्टा लटका होता है। और उसकी कोमल त्वचा को बहुत सारे जो कीटाणु है वो काटते रहते हैं, उसको बहुत पीड़ा होती है और वो बार बार मूर्छित होता रहता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस तरह से 9 महीने, है ना, एक एक शिशु जो है कष्ट भोगता है, और कष्टों को भोगते भोगते वो कई बार मूर्छित हो जाता है, इतना कष्ट आता है। लेकिन अगर कोई भाग्यवान जीव है तो भगवान को याद करके भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस काल कोठरी से निकालो, मुझे अपनी भक्ति में लगाओ। लेकिन जैसे ही वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, माया उसे पकड़ लेती है और फिर वो इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित हो जाता है। तो इंद्रिय तृप्ति बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताऊंगा इंद्रिय तृप्ति कितनी खतरनाक है, कि वो हमें भगवत धाम जाने से रोक देती है, भगवत धाम जाने का रास्ता बंद कर देती है। क्योंकि जब भी हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करेंगे तो हमें एक शरीर लेना पड़ेगा। मान लीजिए मरते वक्त मेरे को पिज्जा खाने की इच्छा हो गई, तो मुझे भगवान अगले जन्म में ऐसा शरीर दे सकते हैं जो कि एक पिज्जा रेस्टोरेंट का ओनर हो, तो वहां पे पिज्जा ही पिज्जा मैं जितना चाहूँ खा सकता हूँ ना। या मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई, या जो भी चीज खाने की इच्छा होगी, अंतिम इच्छा या पूर्व जन्म की इच्छाएं और मेरे पूर्व जन्म के कर्म मेरा नया शरीर निर्धारित करेंगे। तो ये बहुत हमारे लिए एक उपयोगी ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम अप्लाई करके हम भयभीत हो जाने चाहिए इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो हमारा जन्म कैसे होता है?
जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जन्म जो है अपने पूर्व जन्म की इच्छाओं और कर्मों पर आधारित है। तो हमारा जन्म तब होता है जब पिता का वीर्य माता के रज से मिल जाता है, और वो मिल जाने के बाद एक मटर का दाना बन जाता है। वो मटर का दाना माता के भोजन खाने से धीरे धीरे विकसित होता है, और उस शिशु को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो जो माता का गर्भ एक मल मूत्र का थैला होता है, जहाँ पे टोटली अंधेरा ही अंधेरा है, वहां पे कोई सूर्य की किरणें नहीं आती। मल मूत्र के थैले में शिशु उल्टा लटक करके धनुष के आकार में बंधा रहता है, और बंधे रहने के साथ साथ जब माता अगर बाई चांस कोई खट्टी चीज खा लेती है तो शिशु को बहुत पीड़ा होती है। तो गर्भ अवस्था में इसलिए डॉक्टर माताओं को मना करते हैं कि खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। और इसी तरह के और भी बहुत प्रिकॉशंस होते हैं जो बच्चे के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से हम बोलते हैं कि माताओं को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे बच्चे को अच्छे संस्कार मिले। और जो है पति और पत्नी के संग से पहले गर्भाधान संस्कार का भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है वैष्णव सदाचार की पुस्तक से। तो इस तरह से हमको ये समझना है कि किस तरह से 84 लाख योनियां हैं। देखिए, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है, हम जो गीता क्लास कर रहे हैं या जो भी भक्ति की क्लास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, इसका कोई उपाय है? क्योंकि जब तक हमारा जन्म बार बार होता रहेगा, हमें मृत्यु भी होगी, हमको बीमारी भी आएगी, हमको बुढ़ापा भी आएगा। बीमारी बुढ़ापा किसी को चाहिए नहीं, मृत्यु किसी को चाहिए नहीं, ये हमें जबरदस्ती थोपा गया है ना। भगवान की भौतिक प्रकृति इतनी शक्तिशाली है, माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हम इसको बदल नहीं सकते। हम नहीं चाहते हम बूढ़े हों, हम नहीं चाहते कि हमें बीमारी आए, लेकिन आ रही है बीमारी, आ रही है बुढ़ापा, आ रही है मृत्यु। हर क्षण जो है मृत्यु के करीब जा रहे हैं। इसको हमको समझना है। तो हमको ये चेतावनी मिल रही है कि हमारे पास समय घटता जा रहा है भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए चाणक्य ये बात कहते हैं कि अगर हमारा एक क्षण गुजर गया तो उस गुजरे हुए क्षण को लाने के लिए अगर संसार का सारा धन भी अर्जित कर दिया जाए, तब भी हम उस क्षण को वापस नहीं ला सकते। तो हमारा समय बहुत ज्यादा बहुमूल्य है भक्ति करने के लिए। हमें समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये जो 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर चुके हैं, 84 लाख योनियां मतलब क्या है कि हमारी 84 लाख प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं, जिनके कारण हमें वो शरीर मिलेगा जिसमें हमारी जो इच्छा है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरी हो। जैसे मान लीजिए मुझे सोने की बहुत इच्छा होती है, तो मुझे भालू का शरीर मिल सकता है। यदि एक पुरुष को स्त्री का संग करने की बहुत इच्छा होती है, तो उसे कबूतर या बंदर का शरीर मिल सकता है। अगर किसी को धन से बहुत आसक्ति है, तो उसे सांप का शरीर मिल सकता है। अगर किसी को क्रोध बहुत आता है, तो उसे सांप का शरीर मिल सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे पाप कर्म हैं जो हम कर सकते हैं। उन पाप कर्मों के नतीजे से हम किस नरक में जाएंगे, इसका बहुत बढ़िया वर्णन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि अगर हम ये गलती करेंगे, ये पाप करेंगे, तो हमको ये नरक की प्राप्ति हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम गलती से भी गलत काम ना करें। किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो बुरा सोचने से पहले सोचें कि मुझे वो सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो एक दिन उसके बारे में बुरा बोलेंगे भी, और अगर हमने किसी के बारे में बुरा बोला तो उसके साथ बुरा भी करेंगे। ये सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड करेगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमारे विचार सतोगुणी हो या सकारात्मक हो, ये बहुत जरूरी है। और भक्ति करने से हमारे विचार सकारात्मक और सतोगुणी बनेंगे, जिससे हमको लाभ ही लाभ है। तो क्योंकि भक्ति जब हम करेंगे तो हम तमोगुण और रजोगुण के प्लेटफॉर्म से सतोगुण में आएंगे, और सतोगुण से प्लेटफॉर्म से भी ऊपर उठ के ब्रह्मभूत अवस्था में यानी कि शुद्ध सतोगुण में आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि भगवान का जो जन्म है किस प्रकार दिव्य है। अब देखिए, भगवान ने का जब प्राकट्य होता है तो सारी देवी देवता है ना, देवकी माता के घर में जब भगवान कृष्ण रहते हैं, तो सारी देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, देवल ऋषि है ना, इंद्र, चंद्र, वायु, सूर्य, वरुण, ये सब आते हैं और सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हैं। अब आप देखिए कि भगवान का जन्म दिव्य क्यों है।
भगवान जब जन्म लेते हैं तो चतुर्भुज रूप में लेते हैं। चतुर्भुज रूप में उनके बहुत सारे वस्त्र आभूषण शोभायमान रहते हैं। तो वसुदेव उनका दर्शन करके भयभीत हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर आपने ये दर्शन जो है आप इसको बंद करके एक शिशु के रूप में आ जाइए, नहीं तो कंस को पता लगेगा तो वो आपकी हत्या कर देगा। वो वात्सल्य रस का आदान प्रदान करते हैं भगवान कृष्ण से उनके जन्म पर, लेकिन उनका जन्म दिव्य है ये स्थापित करता है क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में आते हैं और सारे वस्त्र और आभूषण से शोभायमान होते हैं। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में ना तो चार हाथ होते हैं और ना वस्त्र और आभूषण होते हैं, तो हमारा जन्म कोई दिव्य नहीं है। लेकिन साथ साथ भगवान का जन्म दिव्य होता है ना। तो भगवान का जन्म होता कैसे, इसमें वीर्य स्खलन नहीं हुआ। भगवान के जन्म के लिए वीर्य स्खलन नहीं हुआ। जैसे हमारे जन्म के लिए है ना, एक पुरुष और स्त्री का मिलना जरूरी है, जिसमें वीर्य और माता का रज का मिलना जरूरी है, तभी वो मटर का दाना बनेगा, जिसमें उसकी शरीर की उत्पत्ति होगी, विकसित होगा जब माता कुछ भोजन खाएंगी। तो अपने पूर्ण रूप से अपने पिता वसुदेव के मन में भगवान प्रकट होते हैं और फिर अपनी माता देवकी के मन में स्थानांतरित होते हैं, और फिर बहुत सारे देवी देवता आते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुतियां गाते हैं और बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं। ये कहते हैं कि भगवान आप जो इस पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं उसका क्या कारण हो सकता है। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया है, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, दुष्टों का विनाश करने आते हैं, है ना। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। तो ये जो श्लोक है ये श्लोक तो सही है, लेकिन देवी देवता भगवान की स्तुति करते हुए ये भी कहते हैं कि जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में लगे रहते हैं वे निरंतर आपके नामों तथा रूपों का श्रवण तथा कीर्तन और चिंतन करते रहते हैं। देखिए, भक्ति की जो पहले सीढ़ी है श्रवण, तो आप पहली सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। अब आपको दूसरी सीढ़ी पे पहुंचना। दूसरी सीढ़ी क्या है, कीर्तन। जो आप इस क्लास में सुन रहे हैं और आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप नोट्स बनाइए। ऐसा कहा गया है कि अगर आप एक चीज को लिखते हैं तो वह 10 बार पढ़ने के बराबर है। मैंने क्या कहा, कोई रिपीट करें। कोई वर्ण और चीज को कीर्तन। एक बार लिखते हैं तो 10 बार पढ़ने के बराबर है। यस। तो आपका लिखना, आपने जो कुछ चीज लिखी है अपने हाथ से, वो आप 10 बार पढ़ रहे हो या उसका 10 बार पढ़ने के बराबर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, उन्होंने ये निकाला है। तो हमको कुछ भी चीज अच्छी लग रही है, सीखने के लिए लग रही है, फटाफट नोट्स बनाइए, फटाफट। उस वो ये जो क्लासें हैं, ये क्लासें ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या है, शीला प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से हम ये सेवा कर पा रहे हैं। उनकी सेवा करने की अगर हमको एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी हम ये सेवा नहीं कर सकते। हम क्वालिफाइड ही नहीं है सेवा करने के लिए, हम योग्य ही नहीं है। ये योग्यता, ये कृपा उन्होंने दी है, इसलिए हम कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। तो आपको तो ये समझना है, ये प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता का ज्ञान है। श्रील प्रभुपाद ने जो ज्ञान भगवत गीता में दिया हुआ है हमारे उद्धार के लिए, ये वही ज्ञान है। मैं तो एक माध्यम हूँ। जैसे पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेकर आता है तो रेसिपिएंट उस पोस्टमैन का धन्यवाद नहीं करता, रेसिपिएंट हमेशा मनी ऑर्डर भेजने वाले को ही धन्यवाद देता है। तो आपको भी जब इस क्लास से कुछ अच्छा सीखने को मिले और आपके जीवन में कोई पॉजिटिव परिवर्तन आए तो आपको श्रील प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ होना है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक भक्त ने एक संत को बोला श्रीमद् भागवतम की क्लास में, स्वामी जी मैं 25 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 25 साल से भागवतम की क्लास सुन रहा हूँ, मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। तो आप कहते हैं कि ये सुनने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, ये क्लास बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, बेटा ऐसा कर, तू एक शराब की बोतल लेकर आ। तो वो जो शिष्य था वो घबरा गया कि मंदिर के हॉल में स्वामी जी शराब की बोतल क्यों मंगा रहे हैं। अब क्योंकि स्वामी जी की आज्ञा थी तो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया। डरते डरते वो शराब की बोतल ले आया, और जब ले आया तो अब स्वामी जी ने बोला इसको ऐसे पीना कि गले के नीचे ना जाए, ये ध्यान रखना। तो उसने उसको पिया, गले तक रखा, जब तक रख सका रखा, और बाद में फिर निकाल दिया। अब फिर बाद में स्वामी जी ने उससे पूछा, बेटा तुमको नशा आया या नहीं आया, तुमने तो शराब पी ना, तो नशा तो आना चाहिए।
तो उसने कहा स्वामी जी कैसी बातें करते हैं, जब शराब गले के नीचे ही नहीं उतरी तो नशा कैसा। तो उसने कहा हाँ, मैं आपको यही चीज समझाना चाहता था कि आप अगर लेक्चर लेफ्ट कान से सुन रहे हो और राइट कान से निकाल रहे हो तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही नहीं। आपको अंदर ले आना पड़ेगा। अंदर ले आने का मतलब है उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, कॉन्टेम्पलेशन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और उसको जो है अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। हिंदी में बोलते हैं आत्म अवलोकन। आत्म अवलोकन मतलब कि चिंतन करके ये जानना, ये मानना कि मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूंगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी क्लास नहीं हो रही है कि जो आप जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो फायदा हो जाएगा। आपको जीवन में अप्लाई करना है तब फायदा होगा। सुनने से केवल लाभ नहीं मिलेगा, हाँ सुनने से भी लाभ होगा, क्योंकि कृष्ण कथा जब हम कानों से सुनते हैं तो कृष्ण इतने महान भगवान हैं, है ना, और हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे हृदय में चले जाते हैं और हमारे हृदय में जाके सफाई करते हैं। किसकी सफाई करते हैं? हमारे अनर्थों की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नहीं जाने कितने करोड़ों जन्मों से ये जो है अनर्थ भरे पड़े हैं। हमारा हृदय कोयले से भी ज्यादा काला है ना। अगर हम अपना हृदय देख लेंगे तो हम डर जाएंगे, हमारा हृदय इतना काला है। लेकिन भगवान अपनी कथा के माध्यम से हमारे कर्णों के अंदर घुस जाते हैं, हमारे हृदय तक प्रवेश करते हैं और हृदय को साफ करते हैं। और जब हृदय साफ होगा तभी तो उसमें भगवान बैठेंगे, क्योंकि भगवान को बैठाने के लिए हमको साफ हृदय चाहिए, सरल हृदय चाहिए, शुद्ध हृदय चाहिए। तो तभी तो हमारे को भगवान का दर्शन हो। तो इसीलिए, है ना, हमको लेक्चर हमने सुनना, हमने श्रवण किया। दूसरी सीढ़ी क्या है? कीर्तन करना। कीर्तन करने में क्या हो गया? आप नोट्स बना रहे हैं या जो बात आपकी अच्छी लगी आप अपने परिवारजनों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं तो अपनी लाइफ में ये शेयर करता हूं कि जैसे मैं कभी भी कोई अच्छा लेक्चर सुनता हूँ इस्कॉन मंदिर का, श्रीमद् भागवतम का, तो मैं अपनी मदर को सारा लेक्चर डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करके मैं उसको शेयर कर देता हूँ। इससे क्या है, मेरा रिवीजन हो जाता है, उनको अच्छा लगता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि इसमें काफी कुछ सीख है, वो अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो इस तरह के लेक्चर का समरी या मेन पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, है ना? तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये आप कीर्तन कर लेंगे। और जब श्रवण और कीर्तन का कॉम्बो आएगा आपके जीवन में तो स्मरण अपने आप हो जाए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भगवान का स्मरण करना। ये सारा क्लास, ये जप माला, ये सारा का सारा इसका ऑब्जेक्टिव और फोकस क्या है? भगवान को हम कभी भूले नहीं, भगवान का हमेशा स्मरण करते रहें। इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा जो बीमारी है भगवान को भूलने की, वही हमारे लिए जीवन में अशुभ, है ना, अशुभ क्रिएट करती है। तो भगवान का स्मरण करने के लिए ये तैयारी है कि अंत समय में हम भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? हम भगवान का हरि नाम का जप करेंगे, उस जप को सुनेंगे भी, भगवान की कथा को सुनेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे, भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे। और इस तरह से, है ना, हम अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होंगे। किसी को चिंता है, कोई कहे कि मुझे चिंता है, आपको मैं सबसे बड़ा पीस फॉर्मूला बताता हूं जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांतिम रक्षति। शांतिम रक्षति मतलब शांति उसी को प्राप्त होगी जो भगवान को परम भोक्ता, सुप्रीम एंजॉयर मानेगा, जो भगवान को सारे ब्रह्मांडों का, है ना, परमेश्वर मानेगा, महेश्वर मानेगा। महेश्वर मतलब कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड इज लॉर्ड कृष्णा। जो ये मानेगा, जानना काफी नहीं है, मानना भी है। और तीसरा, भगवान को अपने सबसे बड़ा शुभ चिंतक मानेगा। सुहृद, सुहृद मतलब जो आपका करीबी, है ना, हृदय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो आपका परम शुभ चिंतक है, सुप्रीम वेल विशर। So Bhagwan, Lord Krishna, Supreme Lord Krishna, he is the supreme enjoyer, he is the supreme personality of Godhead, he is the supreme well-wisher of all living entities. मतलब सारे जीवों का सुहृद है भगवान। तो हमारे भगवानों के बारे में, हमारे कृष्ण भगवान के बारे में ये जो जानकारी है, जो व्यक्ति इसको मान जाएगा वो कभी दुखी नहीं होगा, कभी चिंतित नहीं होगा, कभी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। ये पीस फॉर्मूला श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं। ये पीस फॉर्मूला आपके पास है, आप इसको पढ़िए
आप कहें कि मैंने तो इसको पढ़ा, मेरी तो शांति अभी तक आई नहीं, मैं तो अशांत हूं, तो बार बार पढ़िए ना, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए इसके, इस श्लोक के ऊपर लेक्चर्स को बार बार सुनिए, आपको शांति आएगी आएगी, ये गारंटीड है। ये भगवान की गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं। और जहां भगवान की गारंटी है वहां आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। भगवान जो भी चीज बोलते हैं उसमें गारंटी इन्वॉल्व है, उसमें कोई इफ एंड बट या होगा नहीं होगा ये शंका नहीं है इसमें, ये होना निश्चित ही है। तो ऐसा विश्वास जब हमें होगा तो कृपा मिलेगी और हम जो है सब प्रकारों को, दुखों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। तो भगवान के जन्म का एक मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि भगवान अपने भक्तों के साथ है ना आनंद लेना चाहते हैं। जैसे कभी भगवान पिता बन जाएंगे, कभी भगवान, जैसे नरसिंह देव जो है भक्त प्रहलाद से वात्सल्य प्रेम का जो है वो उनको आस्वादन करना था, तब उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज किस तरह से है ना आनंद में है, जब नरसिंह देव भगवान अपना अपना जो हाथ है उनके शीश पे रख रहे हैं आशीर्वाद देने के। तो जो आनंद प्रहलाद महाराज को हुआ वो आनंद नरसिंह देव भगवान को नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने अगला अवतार एक पुत्र के रूप में लिया। तो इसलिए कई प्रकार के रस हैं, कई प्रकार के आनंद है। जिस जिस तरह से भगवान उस आनंद को अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करके लेते हैं, इसमें से जैसे वात्सल्य है, माधुर्य है गोपियों के साथ, सखा भाव में भगवान जो है आनंद आदान प्रदान करते हैं, दास्य भाव में हनुमान जी के साथ। तो इस तरह के विभिन्न रसों में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। इनके बाय प्रोडक्ट्स क्या है कि धर्म की स्थापना हो गई, या दुष्टों का विनाश हो गया, या भक्तों की रक्षा हो गई, है ना। भगवान को, भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति जिसको माया शक्ति भौतिक प्रकृति कहते हैं, वो शक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि उसी के माध्यम से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है ना। तो संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए इस तरह से भगवान ने अनेक अवतार धारण किए। जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, मत्स्य, कुर्मा, वरा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। तो इस तरह के विभिन्न अवतार हैं, और इसमें भी एक डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है कि किस तरह से भगवान अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। और भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करना ही भगवान के अवतार का मुख्य कारण है। एक और मुख्य कारण है, हम जैसे बद्ध जीव जो कलयुग में है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? जब हम भक्तों के साथ भगवान के आदान प्रदान की कथाएं सुनेंगे, उसका श्रवण करेंगे, तो हमारा भी शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा, हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं है, तो आप कहें कि मैं भगवान से कैसे प्रेम करूं, भगवान तो बोलते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, मैं भोग की प्लेट रख देती हूँ लेकिन भगवान ने तो कुछ भी नहीं खाया। तो वो ना कुछ बोलते हैं, ना खाते हैं, ना रेसिप्रोकेट करते हैं, तो मैं एक ऐसे निर्जीव फोटो से, निर्जीव मूर्ति से क्या प्रेम करूं? लेकिन जब आप भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान का भक्तों के साथ आदान प्रदान सुनेंगे, और आप देखेंगे कि भगवान ने अपने भक्तों की कैसे कैसे रक्षा की है, अपना भोजन छोड़ करके भक्तों की रक्षा करने के लिए भागे। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हो रहा था, तो द्वारका में भगवान अपना भोजन ले रहे थे, तो जिस प्रकार द्रौपदी का वस्त्र रूप में भगवान ने रक्षा की, अपना भोजन छोड़ के आए, इसी प्रकार गजेंद्र की रक्षा की, भगवान अपना भोजन छोड़कर आए, और गजेंद्र को अपने गरुण वाहन में, अपने पीठ, गरुण की पीठ पर पीछे बैठा करके वैकुंठ धाम ले गए। तो भगवान जो है बहुत दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं, भगवान अच्युत हैं, है ना। भगवान जो है अभिज्ञा है, स्वराट है, और भगवान उत्तम श्लोक हैं। भगवान उत्तम श्लोक इसलिए हैं क्योंकि उत्तम श्लोकों के द्वारा उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, और भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय यह है कि उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई संशोधन नहीं होता। हमारा भारत का जो संविधान है, न जाने उसमें कितने सारे संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि वो अपूर्ण है। लेकिन भगवान की भगवत गीता, कि भगवान ने दी है, वो पूर्ण है। जिस प्रकार भगवान ने जब भगवत गीता बोली थी, एक एक शब्द जो बोला था, और वो प्रभुपाद की कृपा के माध्यम से वो भगवत गीता आज हमारे पास है, ये हमारा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। तो हमें हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए प्रभुपाद के लिए, कि उन्होंने हमें एक ऐसा भगवत गीता का ग्रंथ दिया है जो यथा रूप है। जैसे कृष्ण भगवान ने एक एक शब्द बोला है, वैसे ही हमको वो मिला है। तो हमको
उस भगवत गीता में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। वो हजारों साल पहले भगवान ने जैसे बोला था आज भी वैसे ही। तो तो भगवान का जब कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो समय भी दिव्य हो गया। कैसे? हम देखें, सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता फैल गई है ना। और सारे नगरों और गांवों में और प्रत्येक प्राणी के मन में सौभाग्य के लक्षण प्रकट होने लगे। नदियां जल से भर गईं। सारे वनों में जो है सुंदर सुंदर पशु पक्षियां नृत्य करने लगे, मयूर नाचने लगे, है ना। और इस तरह से सरोवरों में कई सारे कमल के फूल खिल गए। तो भगवान का स्वागत करने के लिए भौतिक प्रकृति जो है अपना पूरा जो है अपना सुंदर वातावरण कर रही है। जैसे एक राजा आता है तो राजा को कैसे वेलकम करते हैं, है ना। सारी नगरी को सजा दिया जाता है, उसका वेलकम अभिषेक से किया जाता है या सेंटेड इत्र छिड़का जाता है, सड़कों पे फूलों की बरसात होती है। तो जिस तरह से एक राजा का स्वागत होता है उसी तरह से भौतिक प्रकृति भी भगवान को वेलकम करने के लिए, भगवान के जन्म को स्वागत करने के लिए वो भी लग गई। फिर देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो जन्म है वो इस तरह का नहीं। हमें भौतिक प्रकृति कष्ट प्रदान करती है। माता के गर्भ में 9 महीने तक हम एक जेल में बंद रहते हैं, अंधेरी काल कोठरी में बंद रहते हैं, जहाँ पे हमारा शरीर धनुष के आकार में रह करके उल्टा लटका रहता है। वहां पे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन भौतिक प्रकृति भगवान कृष्ण को उनके जन्म पर आनंद प्रदान करने का प्रयास करती है, वहीं हमें कष्ट प्रदान करती है जब हमारा जन्म होता है। तो हमारा जन्म जो है कष्टपूर्ण है और भगवान का आनंदमय है। भौतिक प्रकृति इस प्रकार की व्यवस्था करती है। अब गीता का क्या महात्म्य है? गीता के महात्म्य को जानिए। आप गीता की क्लास में, आपको गीता के महात्म्य का बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसका क्या लाभ है ना। जिस स्थान में गीता की पुस्तक होती है या गीता का पाठ होता है उस स्थान में समस्त तीर्थ, समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण, समस्त योगी, श्री कृष्ण के सखा गोपगण और उनकी सखियां, नारद जी तथा उद्धव सभी सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो गीता का जो ऐसा महात्म्य है ये कृष्ण का ही दिव्य कर्म है। कृष्ण के दिव्य कर्म के कारण ही आज भगवत गीता हमको प्राप्त हुई है, जिसका इतना बड़ा महात्म्य है। और ये महात्म्य हमारे लिए सुलभ है ना। ये गीता हमारे लिए सुलभ है प्रभुपाद के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से। अब देखिए, रामायण का ये एक श्लोक है जो आपको सबको उच्चारण करना है माइक खोल करके। इसका उच्चारण का फल मैं आपको पहले बता दूं, जिससे आप इसको उच्चारण जब करें तो उस भक्ति भाव से, उस श्रद्धा से करें जिसका ये मैं आपको उच्चारण का फल बताने वाला हूं। जैसे रामायण का जब हम पढ़ते हैं तो कई सारे पापों का नाश हो जाता है। कई जन्मों के संचित पाप हैं वो हमारे नष्ट होते हैं, क्योंकि ये पाप जो नष्ट हो रहे हैं ये भी भगवान के दिव्य कर्म है। जैसे ये जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसको, ये एक प्रणाम मंत्र है जो रामायण से लिया गया है। इसको बोलने से 100 करोड़ बार रामायण श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। और एक एक अक्षर जो रामायण में है या भगवत गीता में है वो हमारे महापापों को नष्ट करने वाला है। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, ये हिंदी में भी मैंने लिखा है, इंग्लिश में भी है। और इसको आप रामायण को ढूंढ लेना, रामायण में ढूंढ लेना या गूगल कर लेना। इसका आप जो है खुद ही इसका उच्चारण का फल या श्रुति फल जान लेना। ये गूगल पर भी इसकी बहुत महिमा है। और ये जो मैंने लिया है ये लिया है हिज ग्रेस दीनानायक प्रभु जी के मॉर्निंग भागवतम के लेक्चर से। उन्होंने हमको ये वाली चीज बताई तो मैंने इसको तुरंत नोट कर ली और मैंने तुरंत इसको गूगल पे सर्च किया और फिर जो उन्होंने बताया था वैसा ही इसका जो है उच्चारण का फल है। तो आप सब रेडी हैं इसका उच्चारण करने के लिए? यस और नो? जी प्रभु यस जी। यस। जी आप सब प्रभु जी। माइक खोल लीजिए। ये देखिए आपके पास एक ऐसा मंत्र का उच्चारण है जो 100 करोड़ बार रामायण का श्रवण करने का आपको फल प्रदान करेगा। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। मैं चैलेंज इस बेसिस पे दे रहा हूं, ये हिज ग्रेस दीनानायक प्रभु जी ने, जो मंदिर के फुल टाइम डिवोटी भी हैं और काफी सीनियर वैष्णव हैं, उन्होंने ये बात अपने 1 डेढ़ महीने पहले जो लेक्चर लिया था मॉर्निंग भागवतम का उसमें बताई थी। तो आप सब मेरे साथ हैं, माइक खोल लिया आपने? जी प्रभु जी। जी प्रभु ठीक जी। है। हम लोग 27 भक्त हैं, मेरे को मिला के 28 हैं। तो आप सबकी आवाज गूंजनी चाहिए जिससे भगवान सुने। तो मैं पहली लाइन बोलूंगा, फिर आप उसको रिपीट करेंगे, फिर मैं दूसरी लाइन बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे। ये तरीका समझ में आ गया सभी को? जी प्रभु जी। ओके, पहली लाइन में बोलता हूँ, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम
नीलम श्यामलं श्यामलम कोमल श्यामलांगं सीता समारोपित वाम भागम सीता सीता समारोपिता समारोपिता वाम वाम भागम भागम पाणो महासायक चारु चापम महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमामि नमामि रामम रघुवंशनाथं। रघुवंशनाथम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को 100 करोड़ बार रामायण श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ है। तो आप सब भक्तों की जय। भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की हरि जय। बोल हरि बोल। तो आपको मैं और भी चीज बताने वाला हूँ, आप जुड़े रहिए, अटेंटिव रहिए और समझ करके नोट्स बनाते रहिए। बड़े बड़े पापों को नष्ट करना भी जो है भगवान कृष्ण का दिव्य कर्म है। कैसे, इसको समझें। अब जैसे रामायण का वो जो श्लोक मैंने आपको पढ़वाया, उसको पढ़ने से हमारे कई सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं, हमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्योंकि क्या होता है, हमने इतने पाप किए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए और जगाई मदाई के इतने पाप कर्म थे कि अगर, है ना, जो यमराज का जो असिस्टेंट है उसका क्या नाम है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त अगर जगाई मदाई के पाप कर्मों का लेखा जोखा लिखने लगे तो इतने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स बन जाएंगे कि वो एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि डाल करके उनके सारे पापों को नष्ट कर दिया। ये भगवान की शक्ति है ना। इसलिए बोला जाता है भक्ति में शक्ति, है ना। कोई भी व्यक्ति जो है शरीर से बहुत स्वस्थ हो सकता है, लेकिन शरीर का स्वस्थ तो तभी तक है ना जब तक बुढ़ापा नहीं आया। बुढ़ापा आएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। वो अपने को शरीर नहीं आत्मा मानेगा और शरीर में होते हुए घर्षण से वो चिंतित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं अपराध रहित होकर के, तो करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। और श्री कृष्ण के चरित्र के गान का, उनके हरि नाम के जप का यही महात्म्य है और यही जो है भगवान कृष्ण का दिव्य कर्म है। तो आइए दोनों हाथ उठा करके हृदय से उच्चारण करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, शीला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। ये राम दिव्य राम ध्वनि, हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि जो है गोलोक वृंदावन की है। और मैं आपको आज एक और रहस्य बताने वाला हूँ। आप रेडी हैं उस रहस्य को सुनने के लिए? जी प्रभु जी, जी मैं प्रभु जी। आपको भगवान का मोबाइल नंबर बता सकता हूँ। हरि बोल बता दीजिए। भगवान का हरि मोबाइल बोल। नंबर है हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे। राम तो हरे हरे। देखिए, हरे हम लोग कृष्णा इतने हरे भाग्यशाली हैं कृष्णा चैतन्य कृष्ण महाप्रभु की कृष्ण कृपा से। हरे हरे। राम राम हरे हरे। हम चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद की कृपा के कारण इतने भाग्यशाली हैं। हमारे पास नरेंद्र मोदी का मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, सारे ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके त्वचा के जो है कणों से बाहर निकलते हैं, हमारे पास उनका मोबाइल नंबर है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझिए, शीला प्रभुपाद की कृपा को समझिए। अगर आपको आज 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आप कितना खुश होंगे। लेकिन ये 10 करोड़ की लॉटरी से भी ज्यादा हमको कृपा मिलती है हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से। हमको पता नहीं है इसमें कितनी शक्ति है और कितना ये हमको जो है कष्टों से और हमारे पाप कर्म के दुष्कर्मों के फलों से बचा सकता है हरि नाम। हरि नाम इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, है ना, इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन हमको चीनी मीठी लगती है, ये हरि नाम इतना मीठा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर जो है पूरा का पूरा अविद्या और अज्ञान से भरा हुआ है। और अविद्या और अज्ञान क्या है? हम अपने आप को शरीर मान बैठे। हम शरीर तो है ही नहीं। अगर शरीर हम होते तो हम इसको बूढ़ा होने देते? हमारी इच्छा से चलता ही है ना। कौन चाहता है बूढ़ा होना, बीमार होना? क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, भगवान ने हमें दिया है। कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई लंबा है, कोई उसकी हाइट कम है। तो ये सारा का जो ये रचना है हमारे शरीर की, भगवान ने की है। और मैं आपको श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी बताऊंगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। वो श्लोक में भगवान की भौतिक प्रकृति हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, अंतिम इच्छाओं के अनुसार एक ऐसे शरीर में भेजेगी जहां उस शरीर में हमारी जो इच्छा है वो बेस्ट तरीके से पूरी होगी, है ना।
अगर हमको मांस खाने की बहुत इच्छा रहती है ना, तो हो सकता है हमको एक शेर का शरीर अगले जन्म में मिल जाए। और हमको जो है बच्चों से बहुत आसक्ति है यदि, तो सूकर का शरीर मिल जाएगा। एक बार सूकर जो है एक बार में 12 से 15 बच्चे देता है, और वो मल मूत्र खा करके भी ये सोचता है कि मैं रसगुल्ला गुलाब जामुन खा रहा हूं, है ना। तो इस तरह का अज्ञान, इस तरह की अविद्या, इस तरह का इंद्रिय तृप्ति बहुत खतरनाक है। हमको जो है ज्ञान की तरफ बढ़ना है, और हम भक्ति करेंगे, ज्ञान ऑटोमेटिक आएगा। हम अगर भक्ति करेंगे, डिटैचमेंट यानी कि वैराग्य अपने आप आएगा। हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है। शोक, मोह, भय से हम मुक्त हो जाएंगे। हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है। सब प्रकार के शोक, सब प्रकार के मोह, मोह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इल्यूजन। इल्यूजन क्या है? कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी धन संपत्ति है, ये इल्यूजन है। वी आर दी कस्टोडियंस, वी आर नॉट दी इंजॉयर, नाइदर वी आर दी ओनर, वी आर कस्टोडियन। भगवान ने हमको देखभाल करने के लिए हमको सेवा दी है कि भैया इस धन को संभालो, इस परिवार के सदस्यों को संभालो, अपने शरीर को संभालो, इसको स्वस्थ रखो, है ना, अपने घर को संभालो। सेंटर में हमको कृष्ण को रखना है। तो श्री कृष्ण के, यस, आप बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। किसी ने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। आप चाहें तो बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, या एनीवे क्वेश्चन आंसर का सेशन तो रहेगा, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। श्री कृष्ण तथा के नाम जो है, श्री कृष्ण के जो नाम है और जो गुण है, वो हमेशा नए लगेंगे। अब गीता को आप इतनी बार पढ़ेंगे तो आपको नई चीज समझ में आएंगी, कैसे हो रहा है। आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए। आप एक बार भगवत गीता पढ़िए, कुछ चीजें समझ में आएंगी। 2 बार पढ़िए, फिर और दूसरी नई चीजें आएंगी। आप 500 बार, 600 बार, 700 बार, कितनी बार पढ़िए, हमेशा आपको लगेगा मैं तो नया ज्ञान सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान का जो ज्ञान है, भगवान की जो लीला है, उसको सुन करके कोई थकेगा नहीं। और जब हम लीलाओं को सुन रहे हैं तो हमको इच्छा होगी हमारे करोड़ों कान हो, अरबों कान हो। और हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो हमारी इच्छा होगी हमारे करोड़ों मुख हो। इस तरह से आप देखेंगे, है ना, कि भगवान ने किस प्रकार की, है ना, लीलाएं की हैं। भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को, है ना, अपने दांत के अग्रभाग में गर्भोदक सागर से, है ना, किस तरह से पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष से रक्षा की। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक दिव्या लीला की, जिसमें 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाया अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर, और 6 दिन की आयु में पूतना का वध किया, जिसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा। आज भी वृंदावन में वो स्थान है जहां पर पूतना गिरी थी। 18 किलोमीटर गड्ढा है जहां पूतना गिरी थी। राम अवतार में भगवान ने वानरों के माध्यम से एक पुल बनवाया जो 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा था, और ये कार्य केवल 3 दिनों में पूरा हो गया था। तो ये भगवान ही कर सकते हैं। आप देखेंगे वरा अवतार में किस तरह से पृथ्वी को इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन से नहीं निकाला है, ये गर्भोदक ओशन है ना, ये गर्भोदक सागर बोलते हैं, वहां से उठाया है। और गोवर्धन धारण किया है, पूतना का वध किया है, और राम भगवान ने वानरों की सहायता से इतना लंबा पुल बनाया है, जो आज भी नेसा जो है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां की सैटेलाइट इमेजेस से भी ये साबित होता है कि ये पुल जो है सैटेलाइट से भी दिखता है। तो भगवान के गुण इतने अधिक हैं, जैसे कि कोई अपने सिर के बालों को नहीं गिन सकता, या धरती पे जो मिट्टी के कण है वो नहीं गिन सकता। इसी तरह से भगवान के गुणों का भी, गुणों को कोई गिन नहीं सकता, उनके गुण अनंत हैं। इसी प्रकार हजारों वर्षों से हजारों मुख वाले शेषनाग भगवान का गुणगान करते आ रहे हैं, लेकिन गुणों का गुणगान पूरा ही नहीं हो पा रहा है, उनका अंत ही नहीं है। तो अभी आप देखिए, आपको 2 फोटोग्राफ्स मिल रही हैं देखने के लिए। आपको मुझे बताना है कि इसमें आप क्या देख पा रहे हैं। कोई भी माइक खोलिए और बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। इसमें बिल्ली जो है एक चूहे को मार रही है, अपने मुंह में लेकर लेके जा रही है, और एक जगह अपने बच्चे को लेके जा रही है। तो अगर आप में से हम किसी, हाँ, आप में से किसी और का, ठीक है, धन्यवाद पृथ्वी प्रभु जी। किसी और का कोई? हरे कृष्णा और प्रभु जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जो बिल्ली है जब बच्चे को अपने मुंह में लेती है तो बड़े सॉफ्ट उससे लेती है, तो
तो उसके बाद जो चूहों को लेती है बड़े स्ट्रांग उससे लेती है दांतों से। तो यही भगवान, अगर हमारे जो प्रभु भगवान है, जो हमें जब जब हमारी मृत्यु का अंत आता है तो ऐसे ही आता है। अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो बहुत आसानी से मुक्ति मिलेगी, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो वैसे ही यमराज लेके जाएंगे जैसे वो अपने वैसे चूहे को कर रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा माता जी, आपने बड़ा अच्छे से बताया कि जैसे चूहा है। और पृथ्वी प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही बताया आप प्रभु जी ने और माता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। तो जो चूहा है वो बिल्ली के मुंह में मृत्यु को देख रहा है, कष्ट को देख रहा है, दुख को देख रहा है, भयभीत हो रहा है। लेकिन वही जो बिल्ली का बच्चा है वो जो है रक्षा को देख रहा है, माँ की ममता को देख रहा है, सुरक्षा को देख रहा है। तो अब आप देखिए दूसरा स्लाइड क्या हो रहा है। दूसरा स्लाइड में क्या हो रहा है, एक जगह भक्त को जो है वैकुंठ के निवासी, है ना, भगवान के पार्षद, भगवान के वैष्णव जो आ रहे हैं, विष्णु दूत जिन्हें कहते हैं, वो अपने रथ में लेने के लिए आ रहे हैं भक्त को। और अब जब रथ में लेने के लिए आते हैं तो उसका शरीर चतुर्भुजी हो जाता है। जो भी वैकुंठ जाता है उसको एक आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है, चतुर्भुजी शरीर हो जाता है और सुंदर शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर में बुढ़ापा, मृत्यु, है ना, बीमारी का कोई आने का चांस नहीं है। उसी प्रकार आप देखेंगे 3 यमदूत आते हैं उस आत्मा को लेने के लिए जो इंद्रिय तृप्ति किया है, भगवान का स्मरण नहीं किया है, अंत समय में इंद्रिय तृप्ति किया है, भगवान को भूला हुआ है। हम मन क्रम वचन से पाप करते हैं, तो इसलिए 3 यमदूत आते हैं, बड़े भयावक होते हैं। उनको देख करके व्यक्ति मल और मूत्र त्याग देता है, क्योंकि जिस शरीर को हम अपना घर समझ बैठे हैं वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, वो भगवान की प्रॉपर्टी है। इसलिए यमदूत, 3 यमदूत उस आत्मा को उस शरीर से खींच करके निकालते हैं। बड़ा दर्द होता है उस आत्मा को, क्योंकि वो अपने घर से अलग हो रही होती है। ये तो उसी तरह से बात है ना, अगर कोई किराएदार अपने मकान मालिक के मकान में रह रहा है और किराएदार आकर के उस ना उस व्यक्ति को अपने मकान से निकाले तो उसको कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख दर्द होगा। तो इसलिए बताया गया कि जो मृत्यु का दुख है हजारों स्कॉर्पियंस, बिच्छू काटने का दर्द के बराबर है। उसके बराबर जो दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, वो पीड़ा होती है। इसका उदाहरण मैं आपको दूं तो जिस प्रकार आपका एक मोबाइल खो जाता है, 20,000 का, 15,000 का, 10,000 का, 30,000 का मोबाइल खो जाता है, तो उस दिन आप कितना दुखी दुखी रहते हैं, ये आप सब समझते हैं। वो तो एक चीज थी कि जो भगवान ने हमसे भूलवा, हमने खो दी, हमारी लापरवाही से वो किसी ने चुरा लिया या हम कहीं रख के भूल गए। लेकिन मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है कि जहां पर भगवान का जो भयावक रूप है काल, वो हमसे सब कुछ, हमारे सगे संबंधी, हमारी धन संपत्ति, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमसे छीन लिया जाए। ये झटका ना लगे, ये पीड़ा ना हमको भुगतनी पड़े, इसलिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यमदूत का दर्शन जो कर लेगा ना, वो इतना भयभीत हो जाएगा, इतना भयभीत हो जाएगा कि वो कहेगा कि मैंने जीवन भर वो कार्य किया जो मैं मृत्यु के साथ मेरी मदद भी नहीं कर पा रहे। आप जो एक माला कर रहे हैं, एक भगवत गीता का पेज पढ़ रहे हैं, आज ये क्लास सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक पुण्य आपके अगले जन्म में ट्रांसफर होगा। और यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो ये गारंटीड है, निश्चित है कि आपको अगला शरीर मनुष्य का मिलेगा, जो गारंटी किसी और प्रोसेस से मिल ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप इस जन्म में एक माला कर रहे हैं तो अगले जन्म में आप 2 माला से भक्ति शुरू करेंगे। तो ये भक्ति का चमत्कार है, ये भक्ति की शक्ति है। इसमें गारंटी है कि हमको जो है को मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर बेस्ट शरीर है भगवान को जानने के लिए, भगवान का स्मरण करके भगवत धाम जाने के लिए। तो हमको किस तरह से देह का त्याग करना है ये हमको समझ में आता है। और यहाँ वैकुंठ धाम आप देखिए, वैकुंठ धाम का ये जो फोटो है श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। आप श्रीमद् भागवतम भी श्रीला प्रभुपाद की लीजिए, उसको पढ़िए और आनंद उठाइए, उसका लाभ उठाइए, क्योंकि भगवान का साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवतम है ना। और ये जो है श्रीमद् भागवतम भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं से परिपूर्ण है। भगवान का जो वैकुंठ धाम है उसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कई श्लोकों में। उसमें बताया गया है वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं।
केवल आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, और वहां पे कोई टाइम नहीं होता। वैकुंठ में अलार्म क्लॉक नहीं है, जो कुछ है वर्तमान में है, भूत और भविष्य है ही नहीं। एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंट टाइम। तो सब कुछ वर्तमान में हो रहा है, वहां घड़ी नहीं है, वहां सब कुछ प्रेजेंट में है और सब कुछ आनंदमय है, सब कुछ चिन्मय है। भगवान की जो वैकुंठ का जो वर्णन है ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो आप ब्रह्म संहिता को पढ़िए, देखिए कि भगवान का जो धाम है कितना जो है सुंदर है। उसका वर्णन हम सुनेंगे तो हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवहारिक ज्ञान के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ। क्लास का समय तो खैर पूरा हो गया है, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इन चीजों के बारे में जानना चाहेंगे, मैं ये क्लास क्वेश्चन आंसर लेके बंद कर दूं। नहीं प्रभु जी बताइए। और बाकी भक्तों का क्या राय है? हाँ प्रभु जी कंटिन्यू करें। यस और प्रभु जी। जी प्रभु जी कंटिन्यू बताइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं भी सिखाने वाला हूँ और एक वीडियो लास्ट में दिखाऊंगा जिसको आप देख करके बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो भक्ति वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट लंदन के भक्तों ने बनाई है। साधारण वीडियो नहीं है, असाधारण वीडियो है। तो भगवान, हमको ये बोला जाता है भगवान को भूलो मत, हमेशा कृष्ण का स्मरण करो। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि भगवान को जब हम भूल जाएंगे तो बार बार मृत्यु आएगी। अब बोलिए, इस बात को रिपीट कीजिए, सब लोग माइक को खोल के सभी भक्त बोलें कि भगवान को भूलने से मृत्यु बार बार आएगी। बोलिए, भगवान को भूलने से मृत्यु बार 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 आएगी। बार आएगी। अब इसका उदाहरण भी दूंगा मैं। उदाहरण क्या है? व्यास देव, आप जानते हैं ना व्यास देव कौन है? हाँ श्रीमद् जी भागवतम। जी हाँ, जी जी। भगवान के जो सत्यावेश अवतार हैं व्यास देव हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, नारद जी उनके गुरु के उपदेश पर, इंस्ट्रक्शन पर। तो एक बार व्यास देव के नाना जी व्यास देव के पास आके कहते हैं कि मुझे मृत्यु से बड़ा डर लगता है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मर्म को नहीं समझ पाएंगे। व्यासदेव के नाना जी व्यासदेव से आगे कहते हैं कि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपने तो श्रीमद् भागवतम की रचना की है, इस भय का कुछ इलाज कीजिए या ऐसा कुछ करिए कि मुझे मृत्यु ही ना आए। अब व्यासदेव के नाना जी बोल रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा व्यासदेव को। तो व्यासदेव गए यमराज के पास। यमराज के पास पहुंचे अपने नाना जी को लेकर के, तो यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। कहा, व्यासदेव जी आप आए हैं, अहो भाग्य मेरे, आप आए हैं, आपका बहुत स्वागत है, आइए आइए विराजिए। कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा, ये मेरे नाना जी हैं, इनको मृत्यु से भय लगता है, तो आप इनके भय का निवारण कीजिए। आप तो जो मृत्यु के अधिकारी हैं, आप तो मृत्यु के जो है, आप तो मृत्यु के सुपरवाइजर हैं, है ना, अध्यक्ष है मृत्यु के। आप कुछ करिए इनके लिए, ये मेरे नाना जी हैं, ये मुझे बहुत प्रिय है। यमराज ने कहा, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो जो जो ऐसी पापी आत्माएं आती हैं, मेरा काम तो उन्हें दंड देना है, मेरा काम ये डिसाइड करना नहीं है कि मृत्यु आनी उसको देनी है या नहीं देनी। तो यमराज, तो फिर उन्होंने पूछा व्यासदेव ने, कौन डिसाइड करता है मृत्यु किसको आनी है? तो उन्होंने कहा, महाकाल पुरुष हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाकाल पुरुष के पास चल। तो महाकाल पुरुष के पास यमराज, डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट कर ले बाकी सब। हाँ, जिन भक्त का भी माइक एक्सीडेंटली ऑन रह गया है तो वो ऑफ कर लें, जिससे कथा में बाधा नहीं आए। धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कि जब यमराज ने कहा कि मैं मृत्यु नहीं डिसाइड करता हूँ, मृत्यु डिसाइड करने वाले महाकाल पुरुष हैं, व्यासदेव ने यमराज जी को बोला कि फिर आप महाकाल पुरुष के पास ले चलिए, मेरे नाना जी को वहां ले जाइए। नाना जी ने कहा कि व्यासदेव जी आप भी चलिए, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा, मैं तो बहुत डरता हूँ, ये सब बड़े आदमी हैं, मैं क्या करूंगा इनके साथ जाके यमराज जी के साथ, मुझे तो यमराज जी को देख के ही डर लगता है। तो व्यासदेव ने कहा, ठीक है, आप इतने कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो यमराज जी, व्यासदेव जी और उनके नाना जी कहाँ गए? महाकाल पुरुष के पास। महाकाल पुरुष भी देखे, अरे यमराज जी आए हैं, अरे व्यासदेव जी भी आए हैं, तीसरा व्यक्ति कौन आया? तो यमराज ने फिर और व्यासदेव जी ने अपने नाना जी को इंट्रोड्यूस करा। महाकाल पुरुष ने भी पूछा कि आप किस कारण से आए हैं?
उन्होंने बताया कि ये मेरे नाना जी हैं, इनको मृत्यु का भय है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि इनको मृत्यु ना आए। तो उन्होंने कहा, महाकाल पुरुष ने कहा कि मेरे पास कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता, मैं तो बस ये देखता हूँ कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर चौंक गए सब लोग, किस डिसीजन किसके हाथ में है? उन्होंने कहा वो एक चित्रगुप्त है, वो सबके कर्मों का लेखा जोखा लिखता है। लेखा जोखा लिखता है तो फिर उसको जो है वो कंपाइल करता है, कंपाइल करके फिर डिसीजन होता है कि कब किसकी मृत्यु आने वाली है। तो फिर व्यासदेव ने कहा यमराज से और महाकाल पुरुष से कि आप जो है हमको चित्रगुप्त के पास ले चलिए। तो अब चित्रगुप्त के पास कौन कौन गया? व्यासदेव के नाना जी, व्यासदेव, यमराज और महाकाल पुरुष उसके ऑफिस में पहुंच गए। दरवाजा नॉक किया तो चित्रगुप्त जो है फ्लैट हो गए। वो कहने लगे ये क्या है, सारे के सारे महानुभाव एक साथ, यमराज जी भी है, महाकाल पुरुष भी है और व्यासदेव जी है। वो कोई कोई मेरे से गलती तो नहीं हो गई, कहीं मेरे को दंड देने तो नहीं आए हैं? घबरा गए। तो पूछा भाई आपका आना कैसे हुआ? तो व्यासदेव ने बताया कि ये मेरे नाना जी हैं, इनको मृत्यु से भय है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि इनकी मृत्यु ना हो या मृत्यु टल जाए। तो इनका जरा रिकॉर्ड चेक करिए, आपके पास तो सभी के रिकॉर्ड्स होते हैं ना। तो चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड चेक किया तो बोला इनकी तो मृत्यु है ही नहीं। तो व्यासदेव ने कहा कि फिर ध्यान से चेक करिए, अगर मृत्यु है नहीं तो फिर इनको भय क्यों हो रहा है? भय होने का कारण तो तभी होगा ना जब मृत्यु आने वाली होगी। चित्रगुप्त ने कहा ठीक है, मैं और ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड्स को जांच कर लेता हूँ। उन्होंने ध्यानपूर्वक जांच करके ये पता लगाया कि व्यासदेव की नाना जी का मृत्यु का क्षण वो क्षण था जिस क्षण में व्यासदेव जी, यमराज जी, महाकाल पुरुष और चित्रगुप्त एक साथ होंगे, उसी समय मृत्यु आ जाएगी। तो ये ऐसा तब हुआ जब ये साथ हुए, और साथ होने के बाद व्यासदेव के नाना जी की मृत्यु आ गई। तो अब इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिली कि जब भी हम मृत्यु से बचने का प्रयास करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, यानी कि कष्टों से बचने का प्रयास करेंगे, दुखों से बचने का प्रयास करेंगे, जितना दूर होने की प्रयास करेंगे उतना ये हमको परेशान करेंगे। मृत्यु टलने वाली नहीं है, दुख हमारे जीवन में टलने वाले नहीं है, पीड़ा हमारे जीवन में आएगी। हमको अपने को इतना स्ट्रांग कर लेना है भगवत ज्ञान को प्राप्त करके कि हमें फर्क ही ना पड़े। जैसे बाहर वर्षा हो रही है, अगर आपके पास छाता है तो आपको भीगने का भय नहीं होगा, वायरल फीवर का भय नहीं होगा। आप बारिश हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही है आप छाता लेके निकल जाएंगे। आपको घर से कहीं ऑफिस जाना है, कहीं अगर आपको किसी काम से जाना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कठिनाइयां, दुख, पीड़ा हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन अगर हम सशक्त हैं भगवान की भगवत ज्ञान को समझ करके, उसे वैष्णव की कृपा को प्राप्त करके, तो आया हुआ जो पीड़ा है, आया हुआ दुख है, हम उसको सहन कर लेंगे, हमारा मन विचलित नहीं होगा। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है, कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, बताकर नहीं आएगी। हमारी अंतिम परीक्षा हमारी मृत्यु है। पेपर आउट कर दिया है भगवान ने, उसका सिलेबस क्या है कि भगवान का स्मरण करो। स्मरण करने का तरीका क्या है? भगवान की कथा सुनो और दूसरों को सुनाओ। श्रवण कीर्तन करोगे तो स्मरण होगा। अंत समय में श्रवण करना, अंत समय में स्मरण करना सबसे कठिन है। शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, गला रुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। आप भगवान को उस समय स्मरण कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको भगवान की कृपा चाहिए। कृपा कब मिलेगी? जब जीवन भर हम भक्ति का प्रयास करेंगे। तो जब हम कृष्ण को स्मरण करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होंगे और भगवत धाम जाएंगे। और हमको जो मृत्यु बार बार आ रही है, ये क्यों आ रही है? हमको ये अनुभव कराने के लिए, ये परिचय कराने के लिए, ये संसार हमारा वास्तविक घर नहीं। ये वास्तविक घर होता तो हम इसमें सुखी रहते, इसमें आनंदित रहते, इसमें हर समय 24 घंटे 7 दिन प्रसन्नचित रहते। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, इसमें दुखालय है। तो जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलेंगी,
औषधालय में औषधि मिलेगी, दुखालय में दुख मिलेगा। तो हम दुखों से कहाँ भाग रहे हैं? हम भाग ही नहीं सकते। हमको दुखों को सहन करना होगा। तो सहन करके हम जो है अपनी उन्नति कर सकते हैं भक्ति में। और हम अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार अगर इसको बिताएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होएगी, क्योंकि हमारी चेतना उसी प्रकार से रजोगुण तमोगुण से उन्नत होके शुद्ध सतोगुण में जाएगी, ब्रह्मभूत अवस्था में ले जाएगी और देहात्म बुद्धि से मुक्त करेगी। तो आपको ये प्रार्थना लिखनी है अपनी नोटबुक में और अभी सबको बोलनी है एक साथ। ये प्रार्थना, क्षमा कीजिए, ये प्रार्थना जो है ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर से ली गई है। ये प्रार्थना उन्होंने बताई है कि हमको रोज बोलनी है। आप बोलिए अपना माइक खोल करके और ये लिखिए इस प्रार्थना को। ये प्रार्थना मैंने नहीं बोली है, ये रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने अपने भागवतम लेक्चर में जो 2 महीने पहले लिया था उसमें ये प्रार्थना बताइए। तो आप लिखिए इसको। आप बोलिए, मैं कहीं भी जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी योनि में जाऊं, किसी भी योनि में जाऊं, मैं जाऊं, मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं, मैं हमेशा हमेशा आपका नाम नाम लेता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं आपका स्मरण करती रहूं स्मरण करता रहूं और उन्नत कोटि के भक्तों के संग में रहूं। और और उन्नत कोटि के भक्तों के संग में रहूं। मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं मैं आपको कभी भूलूं नहीं। देखिए क्या है कि हम जो बद्ध जीव हैं, हम प्रयास करके भी विफल हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम भगवान को इन्वॉल्व कर लें। हम भगवान से रिक्वेस्ट करें, प्रभु जी, भगवान, प्रभु मैं तो जो है बद्ध जीव हूँ, मैं तो प्रयास ही कर सकता हूँ, रिजल्ट आपके हाथ में। तो मैं अंत समय में आपका स्मरण कर सकूं, मुझे ऐसी बल बुद्धि शक्ति दीजिए, मैं उसका प्रयास कर सकूं। कोई कहता है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं भक्ति करने का प्रयास कर पाऊं। ठीक है, कोई कह सकता है मेरे से भक्ति नहीं होती, मुझे भक्ति अच्छी नहीं लगती, ठीक है, भगवान से ये प्रार्थना तो कर सकते हैं, भगवान मैं आपकी भक्ति करने का सिंसियर एफर्ट डाल सकूं, गंभीर प्रयास कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये तो कर सकते हैं, 2 लाइन बोलने में क्या जा रहा है हमारा। तो क्या है कि प्रार्थना की शक्ति बहुत ज्यादा है। आप प्रार्थना करिए और भगवान का रेसिप्रोकेशन देखिए, और रेसिप्रोकेशन नहीं आए तो आप मुझे फोन करके चैलेंज करिए कि रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है। रेसिप्रोकेशन आएगा ही आएगा, आप करिए, इसको देखिए। चेक पॉइंट्स क्या है हमारे भक्ति के? चेक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। क्या हम प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की शरण ले रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, या हम खाली समय में भगवान का जप कर रहे हैं, या मोबाइल से खेल रहे हैं, मोबाइल में यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, उल्टे सीधे शॉर्ट्स देख रहे हैं जो हमारी चेतना को भ्रमित कर रहे हैं और अशुद्ध कर रहे हैं। करना क्या है? ये कंक्लूजन स्लाइड है कि हमें करना क्या है। हमें शुद्ध भक्ति करनी है। कैसे करेंगे? भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, उनके कार्यकलापों की महिमा का गान करेंगे और उनके सुंदर दिव्य रूप का स्मरण करेंगे। इस प्रकार भगवान के धाम में जा करके हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। और ये श्रीमद् भागवतम का स्कंद 3 अध्याय 31 और श्लोक संख्या 1 है। मैं आपको इसको सुना रहा हूं। कर्मणा देव नेत्रे न जंतुर देहो पपत्ते स्त्रिया प्रविष्टा उदरम पुंसो रेता कनाश्रया। इसको कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? आई थिंक कुछ भक्त तो इंग्लिश जानते होंगे। आप में से कोई पढ़िए। I can. ओके, प्लीज गो अहेड। Under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, जैसे हमारा जीवन दिव्य नहीं है, हमारा जन्म दिव्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगवान हमारे कर्मों और अंतिम इच्छाओं के अनुसार हमें जो है भौतिक प्रकृति की शक्ति के माध्यम से एक माता के गर्भ में भेज देते हैं। हमारी कोई नहीं चलती। कोई बोले कि भाई मुझे यह शरीर मत दो, ये शरीर बहुत खराब है, इसमें बहुत पीड़ा होती है। आपको पता है, बंदर और कबूतर और ये जितने भी पशु और पक्षी हैं, इनको बहुत पीड़ा होती है जब सर्दी होती है। इनके पास कंबल नहीं है, इनके पास घर नहीं है, इनको भी सर्दी लगती है। आप देखेंगे कुत्ते को गाड़ी के नीचे बैठ जाता है जब ज्यादा धूप होती है या ठंड होती है। आपने देखा है? Yes, Prabhu. देखा है प्रभु जी, देखा है। तो ये जो पशु पक्षी की योनियां, ये बड़ी कष्टपूर्ण है। मनुष्य योनि बेस्ट है,
और मनुष्य योनि की गारंटी आपको इस जन्म में मिल गई है, क्योंकि आपने भक्ति का रास्ता पकड़ लिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, लख लख बधाई। मैं तो लख लख बधाई नहीं, करोड़ों बधाइयां आपको। न जाने कितने जन्मों का आपका पुण्य है जो आप इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं। आपने पिछले जन्म में भक्ति की है, इसीलिए आप इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं। तो आप अपनी अधूरी भक्ति को इस जन्म में पूरा कीजिए, भगवत धाम जाइए, भगवान के साथ आनंद भरी लीलाओं में भाग दीजिए, भगवान की लीलाओं में सहयोग दीजिए। मेरा लेक्चर तो अब ये पूरा हुआ। अब एक वीडियो रह गई है, क्वेश्चन आंसर रह गए। अब आप लोगों को निर्णय करना है, आप लोग क्या चाहेंगे। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। प्रभु जी वीडियो दिखाइए, वीडियो वीडियो क्वेश्चन दिखाइए। आंसर है किसी के? आप प्रभु जी वीडियो दिखाइए। अच्छा, वीडियो दिखाऊं? अच्छा, सबको भक्ति वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट के भक्तों की वीडियो देखनी है, जरूर दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं आपको हाथ जोड़ के एक विनम्र प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। देखिए, क्या है कि आपकी अटेंडेंस लेना के लिए मुझे बोला गया है। मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रही है आप लोगों की, आप भक्तों की अटेंडेंस लेने में। मैं अलग अलग तरीके के गूगल फॉर्म बना रहा हूँ। एक भक्त मेरे को असिस्ट कर रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि जब मैं आज गूगल फॉर्म भरूं, आपको रेटिंग जो भी देना है दे देना। वो रेटिंग का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उस फॉर्म को जरूर भर देना, क्योंकि उस फॉर्म के माध्यम से मैं आपका नाम और मोबाइल नंबर अटेंडेंस लिस्ट में डाल दूंगा। आप सभी को ये ठीक लग रहा है? मेरा हरे रिक्वेस्ट। कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा यस, प्रभु। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। प्रभु जी हम आपकी रेटिंग कैसे कर सकते हैं? हम तो अज्ञान आदमी बद्ध जीव हैं। हम आपकी रेटिंग कैसे करेंगे प्रभु जी? अब प्रभु जी, मेरे सीनियर डिवोटी जो हैं, मेरे जो सीनियर डिवोटी हैं जिनके अंडर में मैं सेवा कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है। तो हम अपने जो सीनियर डिवोटीज, हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये एक्चुअली हमको वैष्णव सदाचार में सिखाया गया है। हमको कोई इंस्ट्रक्शन किसी सीनियर डिवोटी का गलत भी लग रहा हो या सही लग रहा हो, हम उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। हम केवल उनको फॉलो कर सकते हैं, हम उनको पालन कर सकते हैं। भक्ति में हमारे को ये सिखाया गया है कि every senior devotee is our teacher, and we have to respect them by following their instructions totally, completely, without evaluating whether they are right or wrong. वो evaluation जहां हम करेंगे ना, तो उनकी कृपा मिलना बंद हो जाएगी और हम उनसे कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। So let us stop being judgmental, because if somebody has said कि if we start judging our senior devotees, then we become mental, है ना, हमारे दिमाग खराब हो जाएगा। हम अपने सीनियर डिवोटीज को जज करना शुरू कर देंगे, है ना। प्रभु जी रेटिंग रेटिंग फिर कैसे करेंगे जब आप रेटिंग करिए, किसी? आपको जो भी लगा करिए रेटिंग, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है। अब रेटिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आपने मेरा फीडबैक दिया है। मैंने तो प्रभुपाद का ज्ञान दिया है, प्रभुपाद ने जो सिखाया है या उनके भक्तों ने जो सिखाया, मैंने तो वो बताया। तो एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट पर्सनली, आई हैव गॉट नथिंग टू डू। देयर इज नो पर्सनल एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ रेटिंग सिस्टम। ये कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं लिख रहे हैं आप कि कंपनियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल, इससे मेरी कोई प्रमोशन डिसाइड होगी। दिस इज अ नहीं नहीं प्रभु जनरल जी। फीडबैक फॉर्म। you provide your feedback, जो भी आपको लगता है, you give your honest rating, what you feel about the course। और ये मेरा ही नहीं, सभी लेक्चर्स का आपको देना चाहिए, क्योंकि उससे हम आपकी अटेंडेंस लगेंगे। नहीं तो मुझे अटेंडेंस का एक दूसरा फॉर्म बनाना पड़ेगा। प्रभु जी मैं हमेशा देती हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हमेशा फीडबैक देती हूँ, हाँ, हमेशा। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ भक्त हैं वो कभी फीडबैक नहीं दे रहे हैं और अटेंडेंस भी नहीं भर रहे हैं। पिछले जो एक बड़ा सा फॉर्म था, मैंने उसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन नॉन मैंडेटरी भी बताए, फिर भी सब भक्तों ने उसको आंसर नहीं किया। तो मैं तो हाथ मैंने जोड़ के किया। प्रार्थना ही कर सकता हूँ। आप कर रही हैं, मुझे मालूम है, आपका रहता है रिस्पॉन्स, क्योंकि वो सारे रिस्पॉन्सों को मैं सेव करता हूँ और बाद में अपने सीनियर डिवोटी से शेयर भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आपने रिस्पॉन्स दिया है वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो जा रहा है और सबका इवेल्युएशन हो रहा है कहीं ना कहीं। बिकॉज क्या है कि हमको आपको भक्ति सिखानी नहीं है, आपके लिए भक्ति को रोचक भी बनाना है, तभी तो आप भक्ति करोगे। भक्ति कोई रूखी सूखी चीज थोड़ी है कोई, ना। भक्ति एक बहुत रसपूर्ण एक तत्व है, रस से भरी हुई है भक्ति। वो रस आपको दिखाना है, आपको टेस्ट दिला दिया अगर किसी भक्त ने आपको, तो आप भक्ति करने के बगैर रह ही नहीं सकोगे। आप कहोगे मैं तो भक्ति करूंगा चाहे मुझे जो मर्जी करो। भक्ति बगैर किए बगैर नहीं रह पाओगे। तो आपका धन्यवाद गौरी माता जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। यू आर वेरी रेगुलर इन गिविंग द फीडबैक, थैंक यू सो मच। बट एट द सेम टाइम जो भक्त फीडबैक रेगुलरली नहीं दे रहे हैं, गूगल फॉर्म नहीं भर रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, बहुत ही हृदय से, विनम्रता से, सर झुका करके प्रार्थना करूंगा कि वो प्लीज फॉर्म भरें। इसका एक मकसद है, वो मकसद जो है आपको बाद में पता लगेगा, है ना। बिकॉज हम आपको भक्ति सिखा रहे हैं, हम आपका जो है भक्ति सिखाने की सेवा मिली है, तो हम आपको जो है आगे तक ले जाना
के लिए हमारा एफर्ट है, एंडेवर है, तो आप उसमें सहयोग दें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो नाउ इफ देर आर नो क्वेश्चंस, अगर किसी का प्रश्न नहीं है, सो वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट द वीडियो। जिसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ लें, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है, जिनको वीडियो नहीं देखना वो जा सकते हैं, जिनको क्वेश्चन पूछना है वीडियो भी देखना है वो रुक सकते हैं। गीतिका माता जी, यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि कर्म को भस्म कर देती है। क्या ये ज्ञान आत्म के अनुभव से आता है या गुरु कृपा का फल है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, ज्ञान की अग्नि कर्म को भस्म कर देती है। तो क्या है, जैसे आप भक्ति करेंगे तो भक्ति के बाय प्रोडक्ट्स बताए, क्या जी बताया मैंने आपको? बताया आपको ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा। तो जी ज्ञान आएगा मतलब आपको पता चलेगा आपको जीवन में करना क्या है। और जी कर्म की जो अग्नि को काटता है, ये हमारे पाप कर्म के फलों को काटता है। तो जब आपको ये जी ज्ञान हो जाएगा मुझे भक्ति करनी है, कैसे करनी है, जब ये ज्ञान हो जाएगा, आपके कर्म फल जी ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएंगे। जब आप दीक्षा लेते हैं तो गुरु आपके जो पाप कर्म के फल हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि ये 4 नियम का पालन करेगा या करेंगी, ये जो 16 माला का जब जीवन पर्यंत करेंगे तो इनकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जो है, कई सारे साक्षी होते हैं उसमें, देवी देवता होते हैं, अग्निदेव होते हैं, भगवान के जो विग्रह होते हैं वो साक्षी होते हैं, और स्वयं गुरु महाराज साक्षी होकर के ये प्रतिज्ञा दीक्षा लेने वाले भक्त के कैंडिडेट से वो ये प्रतिज्ञा होती है। तो जब ये प्रतिज्ञा होती है तो गुरु जिम्मेदारी लेते हैं, उसके पुराने जन्म के पाप कर्म के फल वो अपने ऊपर ले लेते हैं और भगवान को बोलते हैं कि जीवन पर्यंत ये 16 माला का जप करेगा और 4 नियम का पालन करेगा। इससे उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी और भक्ति करेगा तो ऑटोमेटिकली कर्म के फल तो नष्ट हो ही जाएंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीतिका माता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला? प्रभु जी, वीडियो फ्रीज हो गई थी। अच्छा, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप फिर से सुनिए। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। जी ज्ञान प्राप्त होता है कि उसे पता लग जाता है मैं भगवान का सेवक हूँ और मेरा परम कर्तव्य भगवान की सेवा करना है या भगवान के भक्तों की सेवा करना। जब उसे जी ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भक्तों की कृपा के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से उसके पाप कर्म के फल भस्म हो जाते हैं। जैसे जी आप हरि नाम ले रही हैं या हरे कृष्णा महामंत्र जप रही हैं, तो क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र जब हम लेंगे तो जी हमारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। तो जी हरि नाम जो है वो क्या है, ईंधन है ना। और जी हमारे पाप कर्म क्या है, लकड़ी है। तो लकड़ी के जी ऊपर ईंधन डालोगे तो जल जाएगी। तो हाँ लकड़ी जी क्या है, पाप कर्म का फल है। ईंधन क्या जी है, हरि नाम की शक्ति है। और अपराध क्या है, जल है। आप हरि नाम भी कर रहे हो और अपराध भी कर रहे हो, वैष्णवों का अपना अपमान कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उनकी चुगली हम्म, कर रहे हो, है ना। जी उनको मन में बुरा सोच रहे हो, उनको उनके जी प्रति अपराध कर रहे हो। तो आपका हरि नाम जी का कोई फायदा नहीं है। तो हम्म ईंधन के ऊपर, लकड़ी के ऊपर आपने जल डाल दिया, जल रूपी अपराध डाल दिया, आपकी जी भक्ति बेकार हो गई। हरि नाम का जब बेकार हो गया, आपकी हरि नाम की शक्ति जाती रहेगी। आशा है आपको जी प्रश्न का उत्तर मिला माता जी। जी। फिर वो गुरु कृपा, अगर गुरु की कृपा होती है तो वो नीचे से ऊपर भी आ सकता है। नीचे से ऊपर मतलब? जैसे वो डिग्रेड हो गया, भक्ति में गिर गया, अगर गुरु की कृपा हुई तो वो ऊपर तर भी सकता है। नहीं, नीचे से ऊपर का क्या विचार है आपका, मैं समझा नहीं। जैसे आपने कहा नाम के बल पे अपराध कर दिया, हाँ। और अगर उसके पास गुरु की कृपा हुई तो आगे भी बड़ा प्रोग्रेस हो सकती है उसकी। अब देखिए, तो केस टू केस डिपेंड करेगा, ये तो बहुत डिटेल में हो गया, क्योंकि वो देखना पड़ेगा उसने अपराध किस डायमेंशन का किया है, किस परिस्थिति में जी किया है। फिर वो क्या, उसने अभी तक क्या उसका बैकग्राउंड है, उसने मंदिर में सेवा करता है या अभी नया नया आया है। तो हो सकता जी है गुरु उसको एक वार्निंग दे के छोड़ दें। अगर उसने मंदिर मंदिर में सेवा की है और काफी जो है साधना और सेवा में स्ट्रिक्ट है वो, तो हो सकता हम्म है गुरु उसको माफ करके बोले आगे से ध्यान रखना, है ना। जी और ये भी हो सकता है कि गुरु माफ ना करे, जैसे इंद्र को उनके गुरु ने माफ नहीं किया था। इंद्र ने जी अपने गुरु का अपराध किया था जब वो भोग विलास में डूबा हुआ था और उसके गुरु आए और वो अपने हम्म सिंहासन से खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद जी उसको गुरु अपराध लगा और फिर वो हमेशा कष्टों में ही रहा इंद्र। जी आप पढ़ना श्रीमद् भागवतम में, इंद्र के जी गुरु का नाम क्या है, बृहस्पति।
तो बृहस्पति बृहस्पति देव। उसके उसके महल में आए, वो जो अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। तो जी उसने, जब बृहस्पति आए, गुरु आए, तो गुरु को प्रॉपर आदर नहीं दिया, वेलकम नहीं दिया। गुरु रुष्ट जी होके अप्रकट हो गए, वहां से डिसअपियर हो गए। तो वो जी बेचारा माफी भी मांगने नहीं जा पाएगा, गुरु तो है ही नहीं, कहाँ से माफी मांग ली। तो क्या हम्म है, हमको ये नहीं सोचना है कि हम अपराध करेंगे और माफी मांग के छूट जाएंगे। हमको ये नहीं, हमको तो सोचना है हम अपराध करेंगे ही नहीं, और अपराध जी गलती से हो जाएगा तो हम माफी मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम अपराध करने के बारे में सोचते ही क्यों है? हम कहेंगे नहीं, हम तो परफेक्ट कोशिश करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमसे भूल करके भी भूल हो ना। आपने ये जी भजन सुना है ना, कि हम भगवान की जो है प्रार्थना करते हैं, हमसे भूल कर भी भूल होना। हमें प्रार्थना जी करनी है और प्रयास भी करना है। प्रार्थना और प्रयास से ही हमारा काम बनेगा। केवल प्रयास भी सफिशिएंट नहीं है और केवल भगवान की कृपा भी सफिशिएंट नहीं है। आपको जी गुरु को ये जो है आश्वासन देना पड़ेगा कि मैं आगे से अपराधों से बचने का प्रयास करूंगी, तभी जी गुरु जो है कृपा करेंगे, अन्यथा नहीं। जी थैंक यू बस, प्रभु जी। आशा आपको आंसर मिला। हाँ जी प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। गीतिका माता जी, और किसी का प्रश्न है या मैं वीडियो चला दूं? यस आशुतोष प्रभु जी, यू हैव अ क्वेश्चन? नो क्वेश्चन प्रभु जी, वीडियो ओके, चलाएं। एनी अदर डिवोटी, एनी क्वेश्चन? किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? ऑल ऑफ यू वुड लाइक टू सी द वीडियो? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रश्न पृथ्वी तो प्रभु। आपने बहुत अच्छा समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान के आज मोबाइल नंबर भी दे दिया, ठीक है हाँ जी, सबको, है ना। और भगवान का एड्रेस भी दे दूं? भगवान का एड्रेस एड्रेस, भी लिख लीजिए, एड्रेस लिख लीजिए, गोलोक वृंदावन। ठीक लिखिए है प्रभु एड्रेस, जी। सब लोग लिखिए अपनी कॉपी में, एड्रेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, गोलोक वृंदावन, द हाईएस्ट अबोर्ड इन दिस होल यूनिवर्सल शेल। इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा जो भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन। एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल बहुत बिल्कुल प्रभु जी, आपने शोक मोह भय मुक्त करने के बारे में बता दिया, भगवान को विश्वास करने के लिए बताया। आपने शराब का उदाहरण भी दे करके समझा दिया, ठीक है ना। तो व्यास देव जी के नाना जी का उदाहरण दे दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। तब ये गुरु महाराज की कृपा है, शिला प्रभुपाद की कृपा है। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ, कृतज्ञ हूँ। और आप सबका भी एहसानमंद और कृतज्ञ हूँ कि आपने सेवा का मौका दिया, आपने ध्यानपूर्वक श्रवण किया। बिकॉज जब तक श्रोता ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करेंगे, स्पीकर कुछ नहीं बोल सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता, और खुद भी डिमोटिवेट होकर भाग जाएगा। ठीक है, तो आप सब श्रोतागण बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप सबकी भक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हरे कृष्णा महामंत्र से, हरे नाम प्रभु से, श्री राधा पार्थी सारथी से। आप सभी भक्त भक्ति में आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, हर हाल में संतुष्ट रहें, और इसी जन्म में भगवत धाम की आपको प्राप्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। मैं आपको जाते जाते एक चीज और बता दूं, भगवान को फटाफट प्रसन्न करने की क्या तरकीब है? जी प्रभु जी, जी आपको लिखना पड़ेगा। जी प्रभु जी। लिखिए, सबसे फटाफट जल्दी से भगवान को प्रसन्न करना है तो हमको मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। लिखा? जी दूसरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना पड़ेगा। कंप्लेंट नहीं करनी भगवान से, मेरे को ये क्या कर दिया, मेरा ये क्या है, वो क्या है। रोना नहीं है, रोना कभी मत जी रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, है ना। ये गाना आप सबने सुना है, लेकिन ये गाना मैंने इसलिए बोला है, हर परिस्थिति में आपको संतुष्ट रहना ही है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और तीसरा और लास्ट, सभी जीवों पर दया करना। जिस प्रकार आप इस भगवत गीता के क्लास से तो जुड़ गए, बट उन लोगों का क्या जिन्होंने भगवत गीता को अभी छुआ भी नहीं है, भगवत गीता उनके घर में भी नहीं है, भगवत गीता की ऑनलाइन क्लास के बारे में पता भी नहीं है। तो आप उन जीवों को अगर भगवान कृष्ण से जोड़ दोगे, भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। आई रिपीट, भगवान को जल्दी से अगर प्रसन्न करना है ना, उनकी कृपा जल्दी से प्राप्त करनी है, तो पहला आइडिया क्या है? ये श्रीमद् भागवतम से है, ये आइडिया नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम से बता रहा हूं आपको। अपनी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा हर परिस्थिति में। दूसरा, संतुष्ट रहना होगा। और तीसरा, दूसरे जीवों पर दया करनी होगी, उनको कृष्ण से जोड़ करके, उन्हें कंबल या भोजन बांट करके नहीं,
कुछ लोग कंबल बांटते हैं, भोजन खिलाते हैं कि सोच करके बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान नहीं मिलेंगे कंबल बांटने से, प्याऊ खोलने से। भगवान मिलेंगे जब आप उनको प्रसन्न करेंगे, दूसरे लोगों को भी इस क्लास से, मंदिर की प्रोग्राम से, भगवत गीता से जोड़िए, भगवान की कृपा के पात्र बनिए। तो अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। कोई प्रश्न किसी का? इन 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिए। तो करीब 15 साल की भक्ति में मैंने कहीं 7 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 12 साल के बाद सीखा है, वो आज ही सिखा दिया आपको। मैं क्रैश कोर्स करा दिया छोटा सा आपको, है ना, क्रैश कोर्स, है ना। जो लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं उनका क्रैश कोर्स होता है 1-2 महीने। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 15 साल का रस एक एक ही क्लास में दे दिया हमारे को। मेरे पास और प्रभु भी जी आप बहुत सारा बोल रस है। अगर ये क्लास 5 घंटे की हो तो मैं 5 घंटे बोलता रहूंगा, आप लोग बोर ना हो जाएं, कहीं आप बोर ना हो गए हो। नहीं नहीं प्रभु जी आप चेयर अप कर देते हैं एकदम से, एकदम फीड कर देते हैं एकदम। हाँ, तो जब भी हरी किसी को बोल। कोई कोई एंग्जाइटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे फोन करें, मैं उसको इतना चीयर अप कर दूंगा। मैं कहूंगा आपको जो भगवान ने सिचुएशन दी है वो आपके लिए बेस्ट है। भगवान आपके धैर्य को, आपकी सहनशीलता को और विनम्रता को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये परिस्थिति दी है। दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं होता, आप करोड़ों रुपए लेके चले जाइए, जहां आपको ह्यूमिलिटी सिखाई जाए, जहां टॉलरेंस सिखाई जाए, जहां आपको पेशेंस सिखाई जाए। आपको मैथमेटिक्स सिखा देंगे, ओलंपियाड में आप गोल्ड मेडल भी ले आओगे, लेकिन ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस और पेशेंस का कोई कोर्स नहीं है वर्ल्ड वाइड। गीता पढ़ने से और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने से ये तीनों क्वालिटीज आप में आ जाएंगी। तो क्या है कि जो भी परिस्थिति में हमें भगवान ने जो रखा है वो हमारे लिए बेस्ट परिस्थिति है। हमको भगवान को थैंक यू बोलते रहना चाहिए। भगवान को हर रोज थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड प्रकट कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। तो अब देखिए वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चला रहा हूँ। तो जब मैं चलाऊं तो आप बताएंगे कि वीडियो और उसकी आवाज आ रही है नहीं आ रही। कौन बताएगा? सारिका माता जी आप बताएंगी? हाँ जी प्रभु। आप बताना, कंफर्म करना। मैं वीडियो चला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए, श्रवण कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखना। इंग्लिश में है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई समझ में नहीं आया तो मैं तो वही समझाने के लिए, आप आज पूछ सकते हैं, कल पूछ सकते हैं। वीडियो आ गई? मुझे लगे body is the one usable. Then the body is finished, and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
retraining? You're actually in the middle of the workshop right now, sleeping. This is your first lesson in training. कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर वीडियो था, भक्ति वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट के भक्तों के द्वारा कंसेप्चुअलाइज किया गया और ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, जिससे हम समझें कि हमें माता के घर में दोबारा नहीं जाना है। माता के घर में बहुत पीड़ा होती है और जो व्यक्ति माता के घर में जाता है उसकी पीड़ा को आप इस वीडियो से देख के समझ गए होंगे। भगवान को प्रार्थना करता है जीव जब माता के घर में होता है कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन माया के प्रभाव में जन्म लेते ही भगवान को भूल जाता है। हमें इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना है, भगवान का नाम लेना है और भगवान के स्मरण का प्रयास करना है। आप सभी भक्तों को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम राम राम। तो अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपके जो है दैनिक कार्यकलाप में कुछ बाधा आई हो इस क्लास के लेट होने की वजह से, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा प्रदान कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करूं, भगवान को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद।